आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और सबके लिए बहुत ज़रूरी है और शायद ज़रूरत ज़िंदगी भी। आज का टॉपिक ना सिर्फ बड़ी एज के लोगों बल्कि नौजवान नस्ल के लिए भी ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ना सिर्फ ख़वातीन के लिए बड़े बल्कि लड़कियों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि शादीशुदा लोगों के साथ ऐसे मसाइल होते हैं बल्कि आजकल नौजवानों में ज़्यादा पाए जाते हैं। अनमैरिड बॉयज़ में, गर्ल्स में ज़्यादा पाए जाते हैं। पहले तो ऐसा होता था ना कहते थे कि जब एज आपकी अबव कर जाती है 50 अबव कर जाती है तो उसके बाद आपको ना मेंटली तौर पे आप डिस्टर्ब होते हैं और ऐसे इशू आपको तब होते हैं। लेकिन आजकल जो इश्यू है ना, ये बच्चों में भी हो रहे हैं और हम ज़हनी तनाव का इतना शिकार हो गए हैं कि हर तीसरा बंदा इसके दबाव में आया है और हर तीसरा बंदा इसको भुगत रहा है। तो आज जो बातें आपके साथ में शेयर करूँगी ना, ये ना सिर्फ घबराहट को कम करेंगी बल्कि ज़हनी सुकून के साथ-साथ जज़्बाती तवाज़ुन भी कायम करेंगी और अंदरूनी तौर पे भी ना आपको ताकत होगी। देखिए, जब आप मेंटली तौर पे स्ट्रेस फ्री होते हैं ना, तो आप खुद को ताकतवर फ़ील करते हैं। तो इंशाल्लाह आपको आज की वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। देखिए जी, आज का टॉपिक बगैर टाइम वेस्ट किए हम डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने अपने इर्द-गिर्द में बहुत सारी गर्ल्स ऐसी देखी हैं जो डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी का शिकार हैं और अभी वो स्टडी कर रही हैं, लेकिन वो इस कदर ज़हनी दबाव का शिकार हैं कि उनको कुछ समझ ही नहीं आती, उनकी लाइफ़ किस तरफ जा रही है, उनको क्या करना है। और देखिए, ज़िंदगी अभी शुरू हुई है, अभी तो आपने बहुत कुछ करना है लाइफ़ में। आगे जब इंसान मैरिड होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो फेस करता है, एक फैमिली से दूसरी फैमिली में जाता है, बहुत ज़्यादा मसले-मसाइल बढ़ते हैं। तो आज का इंसान सब कुछ रखता है लेकिन सुकून नहीं रखता। जिस्म यहाँ है और आपका ज़हन कहीं और होता है और और आपका जो चैन सुकून है वो कहीं और भटक रहा होता है। कभी उसके पास दुःख होते हैं, कभी मुस्तकबिल का खौफ और माइंडफुलनेस जो है ना, वो हाल में मुस्तकबिल भी लेके आता है, जहाँ आपकी असल ज़िंदगी मौजूद है। उसका मतलब है कि इस लम्हे में मुकम्मल तौर पे मौजूद होना जो अभी है। जो सोच आ रही है ना, उसको पहचानना, जो जज़्बा है उसको कबूल करना, अपने आप को जज नहीं करना। ऐसा नहीं है कि माइंडफुलनेस जो है उसे सोचें ख़त्म हो जाती है और मसले ख़त्म हो जाते हैं, बल्कि इसमें ये होता है कि अपनी सोचों का गुलाम नहीं बनना। इंसान हम पे ना अक्सर खाना खाते हुए जायका नहीं महसूस कर रहे होते ना, हम किसी माहौल में बड़े अच्छे माहौल में बैठे हैं, लेकिन हमें ना वो खुशी फ़ील नहीं हो रही होती। वो आज़ादी हमें फ़ील नहीं हो रही होती। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? मोबाइल में हम गुम होते हैं, नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, लेकिन नमाज़ में हमारा ध्यान नहीं होता, हमारा ध्यान कहीं और होता है, हम कहीं और किसी सोच में उलझे हुए होते हैं। तो माइंडफुलनेस जो है ना, जो जिस्म में मौजूद और ज़हन भी मौजूद, माइंडफुलनेस ये सिखाती है कि जो जी चाहता है ना वो करो, मतलब खुल के करो, मुकम्मल होके करो। इसलिए कि जब आप ऐसा करेंगे ना तो आपका जो ज़हन है ना, वो भी मौजूद, जिस्म भी मौजूद। इससे क्या होगा, आपकी जो एंग्ज़ायटी है वो कम होगी, आपके जो पैनिक अटैक्स हैं ना वो कम हो जाएँगे। डिप्रेशन की जो कंडीशन है वो थोड़ी कंट्रोल में हो जाएगी और ओवरथिंकिंग जो है वो कंट्रोल हो जाएगी, नींद बेहतर हो जाएगी और ये हमें सिखाती है कि इस लम्हे में जो आपको ख़्याल आ रहे हैं ना, इस बात को समझ जाए कि वो ख़्याल बस एक हकीकत नहीं है, वो आपको ओवरथिंकिंग हो रही है। असल में ये हकीकत नहीं है। कुछ ख़यालात जो होते हैं ना, वो हमारी थकन की वजह से आते हैं, कुछ डर खौफ की वजह से आते हैं और कुछ ख़्याल ओवरथिंकिंग में पुराने ज़ख्मों की आवाज़ होते हैं। अगर आपका दिल काबू में आ जाता है तो समझ लें आपने खुद को काबू में कर लिया है। ये आपकी बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ी तब्दीली है। इन बातों को छोड़ दें, भूल जाएँ जो आपको तकलीफ़ देती हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं और बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं, पुरानी बातों को छोड़ते नहीं है। अगर उनके बहन-भाइयों या रिश्तेदारों में उनकी कोई लड़ाई-झगड़ा हुआ हो, उनकी इंसल्ट की गई हो, उनके साथ किसी ने बुरा बिहेव किया हो, तो वो कभी भी ना अपनी बातों को भूलते नहीं हैं। वो सोचते रहते हैं और बस कुछ ऐसी तल्ख़ यादें होती हैं, ख़ासकर ख़वातीन की शादी के बाद, कि वो रात को जब सोती हैं, तो उनको सोचती हैं, सोचती रहती हैं और कभी-कभी वो बहुत ज़्यादा रोती भी हैं। और जब वो अकेली होती हैं, उन यादों को याद करके रोती हैं, तो ये ऐसी यादें हैं, जो आपको सिवाय ज़हनी अज़ियत के और कुछ भी नहीं देती हैं। और जब तक आप इनका पीछा नहीं छुड़वाएँगे ना, तो आप कभी भी सुकून से नहीं बैठेंगे। और ये ओवरथिंकिंग आपके जो ख़यालात हैं ना, आप इनको आगे बढ़ाते जाते हैं, ये कभी कम नहीं होते। और इस तरह क्या होता है कि फिर आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं। खुद को पुरसुकून और पॉज़िटिव कैसे रखें? आपने क्या करना है, आप बिस्तर पे लेटे हैं, आँखें बंद है, लेकिन आपका दिमाग सो नहीं रहा।
वो बार-बार वही बातें रिपीट कर रहा है जो आज किसी ने कही हैं। वो सोच रहा है कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ज़िंदगी किस तरफ जाएगी, पता नहीं मेरी ज़िंदगी में क्या होगा। और फिर आप खुद से सवाल करते हैं, मैं थक गई हूँ, मैं इतनी तकलीफ़ में क्यों, मैं क्यों ये फ़िज़ूल की चीज़ें अक्सर ऐसे होता है ना कि जब हम बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर लेते हैं, फिर हम खुद से क्वेश्चन करते हैं कि मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ? मैं इतनी मुझे इस बात की क्यों तकलीफ़ हो रही है? मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? और मैं क्यों अपना सुकून खराब कर रही हूँ ना? हम खुद से ये क्वेश्चन करते हैं। फिर क्या होती है कि हम सुबह ऐसे ही अपनी कश्मकश में सो जाते हैं और सुबह उठते हैं, आँखें अभी हमारी पूरी खुलती भी नहीं है और हम क्या करते हैं कि हाथ में हमारे मोबाइल होता है और फिर शुरू होती है वहाँ से ज़िंदगी की दौड़। किसी की शादी, किसी की प्रमोशन, किसी का नया घर और आप वहाँ बैठी चाय पी रही हैं और आप अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा है, आप सोच कुछ और रही हैं। देखिए, आप जब अपना कंपैरिज़न लाइफ़ में किसी के साथ करते हैं ना, तो फिर क्या करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी का सुकून खो देते हैं। यानी आप अपना दूसरों के साथ कंपैरिज़न करना बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है, कि फलाँ इस तरह चल रही है, उसने तो अपने घर को इस तरह रखा हुआ है, उसकी तो ड्रेसिंग ऐसी होती है, उसका शौहर उसका बहुत ख़्याल रखता है। इसके अलावा ये कंपैरिज़न भी होता है कि फलाँ के बच्चे तो इतने महँगे स्कूलों में पढ़ते हैं, इतने फर्माबरदार हैं, माँ-बाप की बात मानते हैं, उनके पास तो ये सहूलतें हैं, फलाँ चीज़ है और दूसरी जो लोग हैं उनको ना कंपेयर करती हैं। इनके ना घर-बार अपने घर-बारों को कंपेयर करती हैं। हस्बैंड को उनके हस्बैंड के साथ और बच्चों को उनके बच्चों के साथ कंपेयर करती हैं और खुद को परेशान करती हैं। ये ज़्यादातर जो आदत है ना, ये वुमेन में पाई जाती है और एंग्ज़ायटी का जो शिकार होती है ना, सबसे ज़्यादा वुमेन होती हैं। तो इस तरह का मुवाज़ना करने से क्या होता है, इससे आपके अंदर की जो बेहतरी नहीं आती, बल्कि आपकी शख्सियत डाउन हो जाती है। आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत डाउन होती है और आपकी शख्सियत में मोटिवेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। और इस तरह बिला वजह का कंपैरिज़न करने से आप सीखते और समझते नहीं हैं, बल्कि उनके अंदर ना खराबियाँ पैदा होती हैं। जब हम अपना मुवाज़ना किसी और से करते हैं, तो हम अपनी बेइज़्ज़ती कर रहे होते हैं। तो अपनी बेइज़्ज़ती खुद करके हम अपनी शख्सियत को सँवारते नहीं हैं, बल्कि ख़राब करते हैं और हालाँकि हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ना ही खुद को खुश रख सकते हैं, इसलिए अपना कंपैरिज़न किसी से ना करें। सीखने के लिए ज़रूर करें, अगला क्या कर रहा है, कॉपी करना अलग बात है, अच्छी चीज़ें, अच्छी आदतों को ज़रूर कॉपी करें, लेकिन इसके लिए खुद को कभी परेशान ना करें, कभी भी खुद को खतरे में ना डालें। लेकिन ज़्यादातर लोगों की ये आदत होती है कि वो दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं और हमारी ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना वो मोबाइल है। हम जितना ज़्यादा उसको यूज़ करते हैं, हम इतने ज़्यादा स्ट्रेस में देखें आजकल लोग सोशल मीडिया पे बहुत कुछ दिखाते हैं। हम लोगों का रहन-सहन देख के अपने अपने खुद को बहुत कमतर समझते हैं और हम ये सोचते हैं कि इसकी लाइफ़ तो कितनी कमाल की है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। ये वीआईपी किस्म का निज़ाम, इनका खाना-पीना, उठना-बैठना, पहनना-ओढ़ना सब कुछ कितना आला है। देखें, हर इंसान की जो लाइफ़ है ना वो अलग होती है। ये जो दिखाया जाता है ना ये हकीकत नहीं होता। आप जितनी जल्दी इन बातों को समझ लेंगे ना यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी इतनी पुरसुकून हो जाएगी। ये जो सोशल मीडिया हम यूज़ करते हैं ना और हम देखते हैं और जब से ये स्टार्ट हुआ है ना मेरे ख़्याल में एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन और मेंटली इलनेस जो है ना तब से स्टार्ट हुई है। हम वहाँ पे लोगों को देखते हैं और लोग वहाँ पे वो दिखाते हैं, जो बस दिखाने वाला होता है। वो कभी भी नहीं दिखाते जो हकीकत चीज़ होती है ना वो कभी भी नहीं दिखाते। देखिए हर इंसान की लाइफ़ में प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि किसी की ज़िंदगी इतनी खुशहाल हो। कोई भी कंप्लीट इंसान नहीं होता, हर इंसान में कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है, किसी न किसी चीज़ की कमी ज़रूर होती है। इस बात को आप जितनी जल्दी समझ लेंगे ना, यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी। आपको ऐसा लगता है ये जो शोशा दिखाई जा रही होती है, यही हकीकत होती है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ़ इन कैमरा है, जो कैमरे के बगैर है, वो हकीकत कुछ और होती है। बिल्कुल को और जब कभी-कभार ऐसा भी हो जाता है कि आपके सामने वो हकीकत आ भी जाती है, फिर आप सोच-सोच के परेशान हो रहे थे, मैं तो ये सोच रहा था और अंदर से तो ये कुछ निकला। यही बात है कि आप ना बात को समझते नहीं हैं और आप कहते हैं कि ऐसी लाइफ हमें भी मिल जाए और जो हमारी लाइफ है ना यकीन करें जो मिडिल क्लास लोगों की लाइफ होती है वो बहुत पुरसुकून लाइफ होती है हमें किसी चीज की टेंशन नहीं होती, हमें कोई धमकियां नहीं दे रहा होता, हमारी जिंदगी खराब नहीं कर रहा होता, हमें किसी चीज की परेशानी नहीं होती, हम जितना खाते हैं चाहे थोड़ा खाते हैं, हम अपनी सुकून की जिंदगी जीते हैं।
पुरसुकून तौर पे हम वो खाते हैं, हमने किसी का लेना-देना नहीं होता और ना ही हम किसी के कंट्रोल में होते हैं, हम अपनी ज़िंदगी खुद जीते हैं। इसलिए कभी भी अपनी ज़िंदगी का कंपैरिज़न दूसरों से नहीं करें, इस बात को आप छोड़ दें और इन बातों को भी छोड़ दें जो आपको तकलीफ़ देती हैं, जो पिछली हैं बातें गुज़र दें, जो गुज़री हुई बातें हैं। हमेशा कोशिश किया करें कि आप दूसरों को माफ़ कर दिया करें, यकीन करें कि आप जब दूसरों को माफ़ कर देते हैं ना, तो आप इतने हल्के-फुल्के हो जाते हैं और मेंटली तौर पे आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। और जब आप दूसरों को माफ़ नहीं करते, फिर क्या होता है कि आप उनसे बदला लेने के बारे में सोच रहे होते हैं। हर वक़्त उनके बारे में सोचते हैं कि आप किस तरह से उनकी खुशियाँ ख़राब करें, किस तरह से उनको अज़ियत दें, किस तरह से आप उनको तकलीफ़ दें। इस तरह आप उनको तकलीफ़ नहीं दे रहे होते, सोच-सोच के आप खुद को तकलीफ़ दे रहे होते हैं। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी ऊँच-नीच हो, कभी भी आपका किसी के साथ हो, चाहे आपका अपने किसी रिश्तेदार का हो, आपका किसी आपके बहन-भाई के साथ हो, आप माफ़ कर दिया करें। यकीन करें माफ़ करने से ना आपकी जो टेंशन है ना वो ख़त्म हो जाएगी, आपका जो स्ट्रेस है वो ख़त्म हो जाएगा, आपका जो डिप्रेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। आप अपनी ज़िंदगी जितनी महदूद रखेंगे ना, आप इतने ही पुरसुकून रहेंगे, इतने ही आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे और आप जितना ज़्यादा दूसरों की ज़िंदगी में जाएँगे, दूसरों को देखेंगे, अपने साथ दूसरों को कंपेयर करेंगे, दूसरों के बारे में आप जितना दूसरों को देखेंगे ना, आप इतने ही परेशान रहेंगे। इसलिए आपकी अपनी ही ये आदतें हैं, अगर आप इनको बदल लेते हैं ना, तो यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपकी जो एंग्ज़ायटी है वो ख़त्म हो जाएगी। कोशिश करें कि आप उन चीज़ों पे काम करें जो आपको फ़ायदा देती है। आप अपने गोल सेट करें, आप उन पे मेहनत करें, उनकी तरफ जाएँ, आप दूसरों को छोड़ दें। आप अपने काम से काम रखें, आप अपनी अपने आपको आपने किस तरह ग्रो करना है, आप उस पे तवज्जो दें। तो जब आप अपनी तरफ ज़्यादा तवज्जो देंगे ना, तो दूसरों का आपको ख़्याल ही नहीं आएगा। दूसरों के साथ आपकी फिर ज़िंदगी आप कंपेयर कर ही नहीं सकेंगे। आप जितने फ्री रहेंगे ना, आप इतना ही दूसरों की उलझनों में उलझेंगे और मेंटली तौर पे आप डिस्टर्ब होंगे और फिर आप एंग्ज़ायटी का शिकार होंगे, आप डिप्रेशन का शिकार होंगे। तो कोशिश करें कि आप अपने आप तक रहें। जितना आप अपने आप तक रहेंगे, इतनी आपकी पुरसुकून ज़िंदगी होगी। दूसरी बात, लोगों को माफ़ करना सीखें। जब आप माफ़ कर देंगे, तो इससे भी आपकी बहुत ज़्यादा लाइफ़ में ना आसानी हो जाती है। खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। आप में जितनी कमियाँ हैं, जितनी ख़ामियाँ हैं, उनको इम्प्रूव करें, उनमें बेटरमेंट लेके आएँ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अगर उनमें कोई ख़ामी होती है ना, कोई कमी होती है, उसको लेके बैठे रहते हैं, उसको सोचते रहते हैं, कभी भी उसको इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करते। बस दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, वो तो मुझसे बहुत अच्छा है, उसने तो बहुत अच्छा पहना हुआ है, उसकी तो हाइट बहुत अच्छी है। आपने इस तरह की चीज़ें नहीं सोचनी, इस तरह की चीज़ें आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाती हैं, एंग्ज़ायटी की तरफ लेके जाती हैं। खुद को बेहतर करने की कोशिश करें, इम्प्रूव करने की कोशिश करें। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।